ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे, जीवित पुत्री का व्रत कर रहे हैं आप तो आपको क्या क्या नियम रखना है, क्या क्या चढ़ाना है, कैसे पूजा करनी है, यानी कि पूजा के बारे में जानेंगे और कथा श्रवण करेंगे इसमें। इसके बाद आपको बताएंगे पारण का शुभ मुहूर्त और कुछ खास नियम के साथ एक मंत्र भी बताएंगे जो आज इस व्रत को कर रहे हैं उनको श्रवण जरूर करना चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिए और एक बार कमेंट में प्रेम से लिख दीजिए जिमुत वाहन देव की जय। आज अष्टमी की तिथि है और आज आप सभी व्रत किए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को नमन, दिल से नमस्कार और आप सभी को जितिया की हार्दिक शुभकामना। आज करना क्या है, आपको स्नान ध्यान करके साफ नया कपड़ा हो तो नया पहनिए और नहीं तो कम से कम स्वच्छ साफ कपड़ा पहन लीजिए। इसके बाद जितिया व्रत के पूजा का संकल्प कीजिए, सबसे पहले संकल्प करना चाहिए। इसके बाद शाम के समय में क्या कीजिएगा, जब प्रदोष काल होगा तो उसमें आपको सूर्यास्त के बाद को प्रदोष काल आप लीजिएगा। उसके बाद रात से पहले के समय में जिमुत वाहन जी की मूर्ति आपको कुश से बनानी है। ध्यान रखिए क्या करना है, तो प्रदोष काल में यानी कि रात भी ना हो और संध्या हो जाए, जैसे ही सूर्यास्त हो जाए उसके बीच का जो समय होता है उसी में आपको कुशा से मूर्ति बनानी है जिमुत वाहन देव की। फिर एक जल पात्र में उसे आपको स्थापित करना है। कोई भी आप कटोरा ले लीजिएगा या बड़ा सा थाली और उसमें जल रख करके उसमें उनको स्थापित कर दीजिएगा। इसके बाद उनको लाल और पीली रुई चढ़ाइएगा, लाल और पीली रुई चढ़ाइएगा, नहीं है तो ले आइए। वंश की सुरक्षा और वृद्धि के लिए जिमुत वाहन को धूप, दीप, बांस के पत्ते, अक्षत, फूल, माला, सरसों का तेल और खल्ली आपको चढ़ाना है। ध्यान रखिए क्या क्या चढ़ाना है, नोट कर लीजिए। धूप, दीप, बांस के पत्ते, अक्षत, फूल, माला, फूल में आप जो चाहे ला सकते हैं, माला भी ला सकते हैं, सरसों का तेल और खल्ली अर्पित कीजिएगा। इसके अलावा आपको लाल और पीली रुई जरूर चढ़ाना है। इसके बाद गाय के गोबर और मिट्टी के बने हुए मादा सियार और मादा चील की मूर्ति बनानी है आपको। उनको सिंदूर और खीरा और भीगे हुए केराव चढ़ाना है आपको। चील और सियारिन को चूड़ा दही भी आपको चढ़ाना होता है। इसके बाद चिल्हो सियारिन की कथा जो कि इसी चैनल पर हमने बोला हुआ है आपके लिए, पिछला एपिसोड जो विस्तृत रूप से कथा पर ही आधारित है उसको जरूर देखिए। या फिर गंधर्व राजकुमार जिमुत वाहन और पक्षीराज गरुण की कथा सुनिए। फिर पूजा के अंत में आरती कीजिएगा। जी हाँ, और आरती करने के बाद आपको जब पूजा स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलना है वो भी मंत्र हम आपको बता देते हैं, फिर आपको कथा भी श्रवण करा देते हैं। मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र को बोलने से या फिर श्रवण करने से आज के पूजा को स्टार्ट कीजिएगा। व्रत आज है तो क्या करना है, आपको अन्न और जल का तो त्याग करना है, ये आप जानते ही हैं। इसीलिए जितिया व्रत को निर्जला व्रत भी हम सभी कहते हैं। अब आपको क्या करना है, अगले दिन यानी कि कल स्नान ध्यान करने के बाद दैनिक पूजा कर लीजिएगा और सूर्योदय के बाद पारण कीजिएगा। जी हाँ, जब सूर्य उदित हो जाए, जब सूर्य आ जाए तब आपको पारण करना होगा। ध्यान रखिएगा एक बात और का कि आपको 11:30 से पहले यानी कि 12 बजे तक नहीं करना है, 12 से पहले ही आपको पारण कर लेना है। सुबह सूर्योदय के बाद और जैसे ही 12 बजना हो उससे बहुत पहले ही कर लेना है। सुबह सूर्योदय के बाद आप कभी भी कर लीजिए, 12 से पहले कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। पारण कर लेंगे, इसके बाद कुछ भी दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। इसके बाद व्रत जो है संपन्न होता है। अगर आप इस चैनल पर डोनेशन या दान देना चाहते हैं तो इसके लिए पेटीएम नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कुछ जो भी चाहें वो कर सकते हैं। आइए आपको कथा श्रवण कराते हैं चिल्हो सियारिन का। कथा के अनुसार क्या है कि बहुत पहले की बात है, उस समय में एक जंगल में चील और सियारिन रहती थी। दोनों मित्र थी। एक बार कुछ स्त्रियों को वो व्रत करते देखती हैं तो उन्होंने भी क्या सोचा कि हम भी व्रत करें। दोनों ने एक साथ इस व्रत को किया, पर हुआ क्या, सियारिन इस व्रत में भूख के कारण व्याकुल हो गई, भूख को सह नहीं पाई। उसने चुपके से खाना खा लिया,
चूँकि अब जानते हैं कि उसको भूख लगी है, खा लिया तो व्रत खंडित हो गया। चील ने पूरी निष्ठा के साथ व्रत कर लिया। परिणाम क्या हुआ कि सियारिन के जितने भी बच्चे हुए कुछ दिन में मर जाते थे। व्रत निभाने वाली चील के बच्चे लंबी उम्र के होते थे। और अगर आपको इसकी विस्तृत कथा सुननी है तो वो मैंने पिछले एपिसोड में डाला है, आप देखेंगे तो अभी बहुत नहीं, 1 से 2 वीडियो पीछे जाइए, लिखा होगा जितिया व्रत कथा। उसमें विस्तृत रूप से हमने आपके लिए कथा सुनाया हुआ है। उसमें कथा आपको जीमूतवाहन देव की भी मिलेगी कि कैसे उन्होंने अपने प्राण की आहुति तक देने के लिए चले गए एक माँ के बेटे के रक्षा के लिए। इसीलिए जीमूतवाहन देव जी की पूजा की जाती है। आपको संक्षेप में कहें तो यही कथा है। चूँकि गरुड़ जी क्या करते थे कि सभी को एक नियम रख दिए थे, एक एक करके बच्चे को खाते थे। तो उस दिन उस गांव में चले गए थे जीमूतवाहन देव जी, और जब उनको ये पता चला तो उस बच्चे की जगह वो चले गए। उसकी माँ रो रही थी तो उसकी जगह वो चले गए। जब गरुड़ जी ने खाया, पहला हाथ उनका स्टार्ट किया खाना, तो जैसे ही ख़त्म हुआ उन्होंने दूसरा हाथ कर दिया, दूसरी साइड कर दिया अपना खाने के बाद। तो वो आश्चर्यचकित हो गए और सोचे ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान को जैसे ही मारो काटो वो बिल्कुल व्यथित हो जाता है। उससे पहले ही भयभीत और घबराया हुआ आता था, ये घबरा नहीं रहा है, ये दूसरा अपना हाथ दे दिए, दूसरा अंग दे दिए खाने के लिए, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। फिर उन्होंने पूछा और इसके बाद से उन्होंने जब प्रभावित हुए इन पर गरुड़ जी, तो प्रण किया कि अब इस नगर के किसी बच्चे को नहीं खाएंगे और पूजा जो भी करेगा उसके बच्चे दीर्घायु होंगे, ऐसा वरदान भी दिए उनसे प्रभावित होकर के। तो एक बार प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन देव की जय। और अगर आपको विस्तृत कथा सुननी है, चूँकि इसमें हमने पूजा की विधि बताया और आपको तरीका बताया कि किस प्रकार से आपको क्या क्या चढ़ाना है, पूजन की सामग्री बताया। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है पारण। तो आइए पारण भी समझ लीजिए। पारण की विधि में खास क्या है, तो गाय के दूध के साथ ही इसका पारण करना चाहिए, ये सबसे अच्छा होगा। और कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, तो सुबह स्नान ध्यान और दैनिक पूजा करने के बाद आपको पारण करना है। सूर्योदय के बाद, सूर्य जब दिखने लगे उसके बाद ही करना है, और 12 बजे से पहले कर लेना है। ध्यान रखिएगा कब, तो 11:30 से पहले, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उससे पहले निपटा लीजिए। और सूर्य उदय के बाद, यानी कि सूर्य दिखने लगे उसके बाद आपको पारण कर लेना है। ये खास बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो व्रत है वो संपन्न होता है। इसके बाद आपको जो भी कुछ आपकी श्रद्धा हो, क्षमता हो, उसके अनुसार दान दक्षिणा आपको किसी भी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को देना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन देव की जय। ये वीडियो रही आज की आप सभी के लिए। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने सभी सोशल मीडिया साइट्स पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके, सभी इस कथा का श्रवण कर सके और सही जानकारी रख सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।